हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स, अगस्त 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे कंपनीज के फॉर्म्स निकल चुके हैं रिगार्डिंग डीएनएस, बीएससी, बीटेक। तो जो अपियरिंग स्टूडेंट है वो लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं और ड्रॉपर्स भी है कि सर क्या टाइम है, क्या करेक्ट समय है हमें फॉर्म भरने का। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ परफेक्ट टाइमिंग स्ट्रेटेजी स्पेशली फॉर द 12th बोर्ड स्टूडेंट्स, so that you will not get distracted, stay focused and you can plan smartly everything. Okay, so let's start. तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन का ट्रैप मैं बताता हूँ। क्या हो रहा है कि मल्टीपल कंपनीज रिलीज कर रही है अपने फॉर्म्स डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए, और स्टूडेंट्स क्या है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के चलते वो भाग रहे हैं, अरे फॉर्म भरना है, अरे फॉर्म भरना है, बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है, स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स निकल रहा है, एकदम पूरा दिमाग का दही हो गया है ऐसा। लोग बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, पैनिक सिचुएशन में भी आ रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि जो आपने पढ़ाई की है वो भी भूल जा रहे हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर एक हफ्ता पहले मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, बिकॉज मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, सबसे अच्छी चीज मैं बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ। देखिए मिथ क्या है कि अप्लाई अर्ली हायर गेटिंग ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, पता नहीं कौन बोलता है क्या बोलता है, बट ये मिथ है कि आप जल्दी अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा रहेगा। गलत बात। रिजल्ट जो आएगा आपका फाइनल रिजल्ट वो बोर्ड एग्जाम्स की रिजल्ट के बाद में आएगा। सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, सबका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट मई एंड जून, फर्स्ट वीक जून मिड तक आती है। तब जैसे ही रिजल्ट आएगा तभी फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट आपका निकलेगा, उसके पहले नहीं निकलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप फरवरी में फॉर्म भर देंगे, एग्जाम दे देंगे और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मार्च में आपका एडमिशन हो जाएगा। नहीं, अगर कोई एडमिशन के लिए भी बोलता है तो वो आपसे खाली सीट बुकिंग फीस लेता है, वो भी बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि रियलिटी क्या है। रिजल्ट जो भी अनाउंस होगा वो आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स अनाउंस होगा, इसलिए आप जो है अप्लाई करें। जो भी कंपनी का फॉर्म का डेट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ग्रेट ईस्टर्न का 30 अप्रैल दिया हुआ है, तो आप उससे पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे स्टूडेंट्स इक्वली ट्रीट करते हैं, टाइमलाइन से डजेंट मैटर योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स एंड स्पॉन्सरशिप एग्जाम परफॉर्मेंस, न कि हम जल्दी अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि वाई वेंटिल अनटिल लेट फरवरी। तो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल सजेशन मैं आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम्स फरवरी लास्ट तक चलता है या मार्च फर्स्ट वीक तक चलता है, तो आपका बोर्ड एग्जाम जब खत्म होने वाला होता है उससे एक आध हफ्ता आप पहले फॉर्म भर दें। तब तक आप 100% फोकस अपना बोर्ड एग्जामिनेशन में बनाए रखें, कोई मेंटल डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस आपको अच्छा करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जितना आप बेहतरीन करेंगे, जितना अच्छा मार्क्स लेके आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, उतना ज्यादा सिलेक्शन का चांस रहेगा आपका। तो आपको बोर्ड एग्जाम्स के बाद में भी टाइम मिलेगा, ठीक है। यू विल गेट एडुकेटेड प्रिपरेशन टाइम आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स। तो इसलिए अभी आप आराम से, शांति से, पीस ऑफ माइंड से तैयारी करें, वन थिंग एट ए टाइम। नाउ मास्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट एंड देन टैकल स्पॉन्सरशिप, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं कि आज से, अभी जनवरी एंड होने वाला है, आज से फरवरी 2026 तक आप 100% फोकस करें बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। लास्ट वीक ऑफ फरवरी से या फिर मार्च फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम्स खत्म होने वाला होता है बोर्ड एग्जामिनेशन, तब आप फॉर्म फिल करें स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स का, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 30 अप्रैल लास्ट डेट है, आप 30 अप्रैल तक वेट करें, नहीं, ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आप बोर्ड एग्जाम्स को निपटा ले पहले, और फिर स्पॉन्सरशिप के लिए फॉर्म भरे और उसमें कंसंट्रेट करें। फिर मार्च से मई तक एग्जामिनेशंस चलेंगे आपके, स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स की तैयारी करें और स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स में अपियर हुए, फिर 2026 जून में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा और आप सिलेक्शन का प्रोसेस जारी करिए। तो ये टाइमलाइन मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है, बाकी आपका डिसीजन है। आप पहले भरना चाहते हैं पहले भरे। दिस इज स्पेशली फॉर द अपियरिंग स्टूडेंट्स। मैं ड्रॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका बोर्ड एग्जाम्स भी है और जो स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स भी देने वाले हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन से मैं बचा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छा मार्क्स लेके आए बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, तो अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। मैं एक बोर्ड एग्जाम्स आपका चल रहा है,
ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स किसी का चालू नहीं हुआ है, किसी का होने वाला है, तो आप स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के लिए तैयारी नहीं किए हैं, तो आप स्ट्रेस हो जाएंगे दोनों के लिए, एक तरफ बोर्ड एग्जामिनेशन, एक तरफ स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन। तो आपका क्या इफेक्ट होगा? बोर्ड एग्जामिनेशन इफेक्ट हो जाएगा, स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स भी इफेक्ट हो जाएगा, दोनों चीज हो जाएगा, दोनों में नुकसान है आपका। ठीक है, तो स्मार्टेस्ट स्ट्रेटेजी बनाइए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, अपीयरिंग स्टूडेंट है, उसने सी स्पैन का फॉर्म भरा था, तो सी स्पैन का उसको लिंक आ गया एग्जामिनेशन के लिए। अभी वो सी स्पैन का स्पॉन्सरशिप के लिए रेडी ही नहीं था, उसने फॉर्म भरा था, अभी उसको एग्जामिनेशन का लिंक आ गया, तो अभी क्या करेगा? एग्जाम देना पड़ेगा, प्लस उसका बोर्ड एग्जाम्स है, तो डिस्ट्रैक्ट हो गया ना अभी। तो मैं आपको एक सक्सेस फॉर्मूला बताता हूँ कि जनवरी फरवरी आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में फोकस करिए। फरवरी का लास्ट में या मार्च का फर्स्ट वीक में आप आराम से 1-2 घंटा टाइम लेके स्पॉन्सरशिप की फॉर्म्स भरें, और मार्च के आगे आपका बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएगा, आप स्पॉन्सरशिप की एग्जाम्स की तैयारी करें, स्पॉन्सरशिप दे और अपनी अच्छी से तैयारी करें स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, योर बोर्ड एग्जाम्स मार्क्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ओके, आप अगर स्पॉन्सरशिप का एग्जाम्स दे देते हैं, ठीक है, आपका अच्छा मार्क्स, मान लो आप अपियर हो रहे हो स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के लिए, आप हो गए, आपका बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स ही नहीं आया, 60% भी नहीं आया, तब क्या करेंगे? कौन लेगा आपको? कोई नहीं लेगा। तो ये चीज को याद रखें कि सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसमें आपका बोर्ड एग्जाम्स मैटर करता है, स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स मैटर करता है, आपका फिजिकल फिटनेस और इंटरव्यू मैटर करता है, ना कि आप जो जल्दी फॉर्म भरेगा उसको जल्दी सीट मिलेगा, ऐसा नहीं है। लास्ट डेट के पहले पहले अप्लाई करेंगे तो इनफ है, और रिजल्ट जो भी आएगा आपका फाइनल सिलेक्शन, वो बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट के बाद ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ड्रॉपर्स के लिए अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया है, अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, तो हाई बोर्ड marks equal to high selection chances. Okay, both for BSc and the DNS BTech I am telling, higher board marks equal to higher selection चांसेस। ठीक है, तो आपका सक्सेस मंत्र मैं शॉर्ट में बताता हूँ। बोर्ड एग्जाम्स में एकदम फोड़ दीजिए, उसके बाद में आप लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में फॉर्म्स भरिए और अपनी स्पॉन्सरशिप की तैयारी करिए, प्रोसेस को ट्रस्ट करिए और अपना फोकस बनाए रखिए अपनी तैयारी में। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छी मार्क्स लेके आए और मेरी तरह आप भी एक सक्सेसफुल ऑफिसर बने। थैंक यू।